Am I audible? Am I audible? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? तो जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है वो एक बार चैट बॉक्स में हाय का मैसेज डाल दें। ओके, तो चलो फिर अपन कंटिन्यू करते हैं आगे। तो आज हम लोग देखने वाले थे पाइथन के अंदर डिक्शनरीज, राइट? तो डिक्शनरीज जो होती हैं इसमें क्या डिफरेंस होता है अभी अपन देखते हैं, ठीक है? तो देखिए अभी अपने पिछले सेशन में सेट्स देखा था, ठीक है? तो सेट्स में क्या था कि आप कर्ली ब्रैकेट का यूज करके बनाते हो और सेट्स में वो यूनिक वैल्यूज लेता है, आपका डुप्लीकेट वैल्यूज को वो हटा देता है, राइट? और सेट्स भी म्यूटेबल होता है जैसे कि हमने देखा था, ठीक है? तो सेट्स में भी आप आइटम्स ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ठीक है? तो डिक्शनरी भी सेट की तरह रहेगी, बट डिक्शनरी में और सेट में डिफरेंस क्या है कि अभी तक जैसे आपने लिस्ट यूज करी या टपल यूज किया या आपने सेट यूज किया, राइट? तो इसमें क्या होता है कि आप जब आप कुछ वैल्यूज क्रिएट करते हो तो जो वैल्यूज आप क्रिएट कर रहे हो उसका आप लिस्ट का एक नेम दोगे, राइट? तो लिस्ट का नेम के साथ साथ अगर मान लो आप ईच वैल्यू का भी कुछ नेम देना चाहते हो तो वो चीज़ अभी आपके पास सेट्स में, लिस्ट में, टपल में नहीं होती। फॉर एग्जांपल कि मैं एक यहाँ पर लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है? हमने यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट करी एम्प्लॉय, और एम्प्लॉय के अंदर मान लो मैंने इसका पहला दिया यहाँ पर कुछ इस तरीके से राहुल, राइट? फिर मैंने लिखा 23, फिर मैंने लिखा इंदौर। तो थोड़ा सा अभी ये हमारे परसेप्शन के लिए तो कॉमन टर्म्स है कि हम समझ सकते हैं कि ये एक नेम जो है, ये आपका राहुल जो है नेम है, या 23 जो है उसकी एज हो सकती है, या इंदौर जो है उसकी सिटी हो सकता है, राइट? बट प्रोग्रामिंग के लिए हमारे आपके जो लैंग्वेज है, ठीक है, डेटा को रिकग्नाइज करने के लिए ये कंफर्म नहीं है कि ये इंदौर उसका रेसिडेंस ही हो, राइट? हो सकता है ये यहाँ पर आपका टेम्परेरी लोकेशन में मान लीजिए यहाँ पर ये प्लेस है जहाँ पर जॉब करता है उसकी आपका नेम हो, या ये जो 23 है ये ज़रूरी नहीं कि उसकी एज हो सकता है ये उसका आपके रूम का नंबर हो, और या ये राहुल, अब ये कौन है राहुल, ये आपका सेम पर्सन है राहुल, या ये मेरे फ्रेंड का नेम है राहुल, ठीक है? तो इस तरीके से ये जो वैल्यूज हैं इन वैल्यूज के साथ इन वैल्यू का आइडेंटिफायर नहीं है कोई, मतलब ये कंफर्म नहीं है कि राहुल क्या चीज़ है, ये राहुल जो एक शब्द यहाँ पर दिया हुआ है क्या चीज़ है, या ये जो 23 एक वैल्यू दी है क्या चीज़ है, या ये जो इंदौर दिया है क्या चीज़ है। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? तो इस तरीके से आप अगर आप सेट भी क्रिएट करते हो तो उसके अंदर भी यही होता है कि S1 आपने लिया और यहाँ पर आपने डायरेक्टली सेट क्रिएट कर दिया, यहाँ पर आपने दे दिया मान लीजिए आपने दे दिया क्या दिया, मान लीजिए आपने यहाँ पर दे दिया बॉम्बे, ठीक है? और यहाँ पर आपने दे दिया 850, ठीक है? और यहाँ पर आपने दे दिया मतलब कि दो ही वैल्यूज दी आपने, राइट? तो अब ये बॉम्बे क्या है आपको नहीं मालूम, 850 क्या है कि ये इसका आपका ट्रेन का फेयर है आपका, या ये 850 इसका डिस्टेंस है, या ये क्या चीज़ है, या ऐसी कोई की वैल्यू है। तो यहाँ पर ये चीज़ अभी आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है ना? तो डिक्शनरी में इस चीज़ को आपको ओवरकम कर दिया जाएगा। दैट मीन्स कि जो भी वैल्यू आप दोगे तो उस वैल्यू का भी आप वेरिएबल बना सकते हो,
वैसे क्या होता है, जो भी चीज़ आप बनाते हो, जैसे लिस्ट बना रहे हो आप या आप डिक्शनरी बना रहे हो, तो ये जो आप नेम देते हो ये भी अपने आप में एक वेरिएबल होता है, बट आप उस वेरिएबल के अंदर भी वेरिएबल हो सकता है। जैसे कि राहुल है, इसको भी आप यहाँ पर इसका वेरिएबल दे सकते हैं कि राहुल आपका जो है ये नेम है, या जैसे 23 तो आप इसका भी एक वेरिएबल दे सकते हैं कि एज है। तो वो चीज़ आपकी डिक्शनरी में होती है। तो डिक्शनरी बेसिकली आपका लिस्ट ऑफ वैल्यूज होती है विद अ सेट ऑफ की एंड पेयर्स, राइट। तो डिक्शनरी भी आपका, ठीक है, डिक्शनरीज are the collection of values with a set of key and key and values with a pair, आप कह सकते हो with a pair of key and value, राइट। तो की और वैल्यू का आपका पेयर होगा। तो आप इसके अंदर किस तरीके से वैल्यू स्टोर की जाती हैं, तो यहाँ पर डिक्शनरी का नेम आ जाएगा आपका, ठीक है, जो भी आप यहाँ पर डिक्शनरी क्रिएट करना चाहते हो उसका आप नेम दे सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ पर इक्वल्स टू के बाद कर्ली ब्रैकेट लगेगा, कर्ली ब्रैकेट के बाद यहाँ पर आएगा की और कॉलन लगा के उसकी आएगी वैल्यू, राइट। तो ये एक आपकी वैल्यू हो गई, ठीक है। फिर सेकंड वैल्यू के लिए कॉमा लगेगा, फिर अगेन की आएगी और फिर कॉलन, फिर वैल्यू। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो। तो डिक्शनरी क्रिएट करने में, सेट्स क्रिएट करने में डिफरेंस इतना सा ये कि ये दोनों का यूज कर्ली ब्रैकेट का यूज करके बनाया जाता है, बट डिक्शनरी के अंदर यहाँ पर की लग जाती है और सेट्स के अंदर डायरेक्टली वैल्यूज आती हैं। तो आप हर वैल्यू के लिए यहाँ पर आप की एसोसिएट कर सकते हो, ठीक है। अब एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि पाइथन के अंदर ये जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है, इनका आपका जो स्ट्रक्चर होता है नेस्टेड स्ट्रक्चर होता है। दैट मीन्स कि लिस्ट है जैसे, तो लिस्ट के अंदर आपका लिस्ट आ सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स बनाई, तो ये आपका एक तरीके से नेस्टेड लिस्ट कहलाएगी। तो यहाँ पर ये एक लिस्ट है, यहाँ पर मान लो एक आपकी वैल्यूज दे रहे हो आप, तो वैल्यूज जैसे मान लो आपने 23 दिया, 34 दिया, 23 दिया, तो ये जो वैल्यूज दे रहे हो, इन वैल्यूज की जगह पर अपने आप में कोई लिस्ट हो सकती है, कोई टपल हो सकता है, या कोई डिक्शनरी भी हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एक इस तरीके से ये कर लिया, राइट। तो हालांकि ये नेस्टेड आपकी लिस्ट कहलाएगी। तो लिस्ट के अंदर लिस्ट, या लिस्ट के अंदर टपल, या लिस्ट के अंदर डिक्शनरी, इस तरीके से चीज मुमकिन है पाइथन में। तो जैसे हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ये अब एक तरीके से डबल आपका डायमेंशनल लिस्ट कहलाएगी, राइट, ठीक है। ये आपका नेस्टेड लिस्ट हो गई, डबल आपका जो है डबल डायमेंशन हो गई, राइट, कि आपका एक मैट्रिक्स के फॉर्म में क्रिएट हो गई। तो कहने का मतलब ये था, मेरा समझाने का मतलब कि अब जब आप यहाँ डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हो, ये आपने की बनाई, तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी सिंगल आपकी वैल्यू भी हो सकती है, या यहाँ पर टपल भी हो सकता है, यहाँ पर लिस्ट भी हो सकती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, ये जो की है, ये की आपकी वैल्यूज में भी हो सकती है और आपके चाहो तो स्ट्रिंग में भी हो सकती है, ठीक है। तो चलिए पर एक एग्जांपल लेके देखते हैं आपके डिक्शनरी का। तो हमने यहाँ पर एक इसका नेम दिया एम्प्लॉइज, राइट, और एम्प्लॉइज एम्प्लॉइज और इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट के बाद अब यहाँ पर हमें नेम चाहिए, तो हमने यहाँ पर नेम लिखा, यहाँ पर हमने की लिया नेम, कॉलन, उसकी हमने वैल्यू दे दी राज, ठीक है। और मान लो हमें इसका बेसिक पे चाहिए, तो हमने यहाँ पर लिया बेसिक पे, ठीक है। अब कॉलन, मान लो बेसिक पे इसकी 23,500 है, न्यूमेरिकल वैल्यू है आपकी, ठीक है। तो आपने विदाउट कोट्स की दे दी सिटी, सिटी, तो ये सिटी आपकी की हो गई, हमने इसका सिटी दे दिया भोपाल। तो इस तरीके से रहेगा। दैट मीन्स कि आपकी एक की रहेगी, कॉलन लगा के फिर दूसरी चीज में वैल्यू रहेगी। तो ये इस तरीके से एक पेयर आ गया आपका। सेकंड पेयर के लिए आप कॉमर्स सेपरेट करके फिर सेकंड पेयर दे देंगे। इस तरीके से आप n नंबर ऑफ पेयर्स दे सकते हैं। तो ये इस तरीके से ये आपकी डिक्शनरी बनकर तैयार हो जाएगी, राइट। अब देखिए इसके अंदर आप डिक्शनरी के अंदर आप इसको और किस तरीके से यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अब मुझे यहाँ पर, अभी हमने यहाँ पर सिंगल सिंगल वैल्यूज दी हैं, तो ये जैसे स्ट्रिंग में है, ये न्यूमेरिकल है, ये अगेन स्ट्रिंग है, राइट। तो अभी इसके अंदर हम मान लो डिक्शनरी के अंदर नेम्स के आगे हम मान लो लिस्ट लगाना चाहते हैं। हम सिंगल पर्सन की वैल्यू नहीं चाहते, हम यहाँ पर 4-5 पर्सन की वैल्यू चाहते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर किस तरीके से ले सकते हैं, हम इसको इस तरीके से लिख दें
कि एम्प्लॉयज इज इक्वल्स टू, अब जैसे ये नेम है, अब यहाँ पर 3% का नेम आना है, तो हम क्यों ना यहाँ पर लिस्ट लगा दें। एक हो गया राज, और दूसरा हो गया अजय, ठीक है, और तीसरा हो गया प्रिया, राइट। तो ये हमने यहाँ पर 3 वैल्यूज ले ली, ठीक है। तो ये आपका ये नेम्स हो जाएंगे, ठीक है, फर्स्ट 3% के। अब बेसिक पे, अब जैसे यहाँ पर हमने 3 लोगों का नाम लिया, तो बेसिक पे भी फिर 3 लोगों की डालनी पड़ेगी, फिर वो भी लिस्ट में आएगी, ठीक है। तो 23,500 और 22,800, ठीक है, और 18,800, ठीक है, राइट। तो ये हो गया एक आपका ऑफिस सिटी। अब सिटी भी 3 लोगों की लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक का हमने भोपाल ले लिया, दूसरा हमने पुणे ले लिया, और तीसरा हमने, ठीक है, हमने दिल्ली ले लिया, राइट। तो इस तरीके से आप डिक्शनरी के अंदर आप नेस्टेड आइटम वैल्यूज के अंदर लिस्ट ले सकते हो, या टपल ले सकते हो, या डिक्शनरी के अंदर भी डिक्शनरी आ सकती है, राइट। तो ये इस तरीके से हमारा हो जाएगा। आई होप की चीज आपको समझ में आ रही होगी। कोई डाउट तो नहीं इसमें आप लोगों को? प्रशांत, हर्षित, यशवनी, कोई डाउट है आप लोगों को इसके अंदर? ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं। तो अब देखो, आप अब हम देखते हैं इसके अंदर डिक्शनरी के अंदर कि हाउ टू ऐड वैल्यूज इन डिक्शनरी। अगर आपको डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज ऐड करनी है, राइट, तो डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज कैसे ऐड करोगे? फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हमारी ये डिक्शनरी क्रिएट हुई, ठीक है ना, इसके अंदर मान लो ये इस वाला का एग्जांपल ले लेता हूँ मैं आपको, एम्प्लॉय, इसका मैं ले लेता हूँ, राइट। ये हमने एक डिक्शनरी क्रिएट करी एम्प्लॉय। अब इसके अंदर 3 कीज हैं आपकी, नेम है, बेसिक पे है, और सिटी है, राइट। अब मान लो मुझे इसके अंदर कॉन्टैक्ट भी ऐड करना है। क्या ऐड करना है मुझे? एक कॉलम, एक की ऐड करना है कॉन्टैक्ट का, ठीक है। तो मुझे एक पेयर ऐड करना है की और वैल्यू का। तो मैं पेयर कैसे ऐड करूंगा इसके अंदर? तो पेयर ऐड करना, इट्स वेरी सिंपल, राइट, इन डिक्शनरी, ठीक है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको करना क्या होता है, डिक्शनरी का नेम लगाना है आपको, खाली डिक्शनरी नेम, देन स्क्वायर ब्रैकेट आएंगे इसके अंदर। स्क्वायर ब्रैकेट में आप यहाँ पर लोगे की, स्क्वायर ब्रैकेट में की लोगे, इक्वल्स टू, उसके आगे फिर आपका वैल्यू आ जाएगी। तो इस, तो लाइक दिस यू कैन ऐड न्यू की, न्यू पेयर ऑफ की एंड वैल्यू। आ रहा है आपको बात समझ में? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको आप किस तरीके से आप कोई पेयर की और वैल्यू का पेयर डिक्शनरी में ऐड करेंगे? सिंपली आपको डिक्शनरी का नेम लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट में आपको की देनी है, और फिर वैल्यू देनी है, ठीक है। इस तरीके से आप न्यू पेयर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम पेयर लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पर, ऐड पेयर, ठीक है, डिक्शनरी, राइट। तो अब देखो आप कैसे करोगे, आप इसको चेक कैसे करोगे, करके देखते हैं। हम यहाँ पर हमने लिखा एम्प्लॉय, हमें यहाँ पर कॉन्टैक्ट ऐड करना है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कॉन्टैक्ट स्क्वायर ब्रैकेट बंद इक्वल्स टू, अब हमने यहाँ पर कोई कॉन्टैक्ट दे दिया, राइट। तो ये आपका ऐड हो गया। अब आप दोबारा इसको डिस्प्ले करके देखो, नाउ यू कैन सी कॉन्टैक्ट हैज बीन सक्सेसफुली एडेड इन अवर डिक्शनरी, लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिक्शनरी के अंदर कोई भी नया आइटम ऐड कर सकते हैं। मेक सेंस? अब देखिए आप हाउ टू हाउ टू हाउ टू ट्रेवर्स, या हाउ टू प्रिंट, या आप हाउ टू टेक आउटपुट, हाउ टू प्रिंट अ की, किसी भी की को आप फ्रॉम डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर से किसी की को आप प्रिंट कैसे ले सकते हो, राइट। जैसे कि मान लो यहाँ पर अभी हमारे पास जो
कीज है यहाँ पर, नेम भी है, बेसिक पे भी है, सिटी भी है। मान लो मुझे सिटी वाला कॉलम प्रिंट करना है, राइट? तो मैं सिटी वाले कॉलम को कैसे प्रिंट कर सकता हूँ? तो मैं सिंपली क्या करना है मुझे, या कुछ नहीं करना, मैं प्रिंट के अंदर आपका डिक्शनरी का नेम दूंगा, डिक्शनरी नेम, और एक स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर की दे दूंगा उसकी, राइट? तो इस तरीके से मैं की किसी भी की को यहाँ पर आउटपुट ले सकता हूँ, राइट? तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट, प्रिंट में लिखा एम्प्लॉय और स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने दे दिया सिटी। तो ये देखिए ये चीज आ गई। अगर इसी चीज को आपको किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, इस सिटी को डिक्शनरी के अंदर, ये जो सिटी है इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, तो आप यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हो। जैसे आपने लिखा एस टी इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है? तो अब देखो, आप ये सिटी के अंदर एस टी के अंदर सिटी स्टोर हो गई, ठीक है? तो इस तरीके से आप किसी डिक्शनरी के अंदर से आप वैल्यूज को रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है? आई होप की चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब देखो, आप इसके अंदर, अब इसके अंदर कुछ यहाँ पर इनबिल्ट मेथड्स हैं डिक्शनरी के, जिसकी मदद से आप इसके अंदर की वैल्यूज को आप बेसिकली रिट्रीव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप लिखते हो emp.keys, emp.keys, तो emp.keys क्या करेगा आपको, ठीक है ना? ठीक है, रिटर्न ऑल कीज, ठीक है, फ्रॉम डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर से सारी की सारी कीज आपको रिटर्न लेनी है अगर, तो आपको लिखना पड़ेगा डिक्शनरी नेम डॉट कीज। सिमिलरली अगर आपको वैल्यूज रिटर्न लेना है तो आप लिखोगे वैल्यूज, सॉरी, ओके ओके, क्या हुआ वही, ओके, डिक्शनरी वैल्यूज, ठीक है? तो यहाँ पर आप लिखोगे वैल्यूज, राइट? तो चलो देखते हैं इसको। तो हमने यहाँ पर कीज लिखा, एंटर किया, तो देखिए नाउ यू कैन सी इट इज गिविंग यू ऑल द कीज, राइट? नाउ इफ यू वांट टू take output of all the values, then you can write emp dictionary name dot values। तो इस तरीके से कर सकते हो आप, ठीक है? और इसको आप चाहो तो आप लूप के अंदर भी लगा सकते हो कि ये जो डिक्शनरी के अंदर की वैल्यूज हैं, मान लो सारी वैल्यूज आपको प्रिंट करानी है, राइट? तो आप लूप इस तरीके से चला सकते हो कि फॉर, हमने एक वेरिएबल ले लिया आइटम इन, और यहां पर लिख दिया हमने emp.values। तो ये वैल्यूज बेसिकली आपको इस तरीके से आपको एक टपल दे रिटर्न करेगा, और टपल के अंदर लिस्ट होगी, राइट? तो अब आप इसको प्रिंट लेना चाहते हो, राइट? तो सॉरी, आप लूप क्या करेगा, उसको ये ट्रेवर्स कर देगा, राइट, उन वैल्यूज को। अब आप इसको प्रिंट करके देख सकते हो यहाँ पर, या जो भी आपको प्रोसेसिंग करनी है, आपको बिजनेस लॉजिक लगानी है, वो आप अपनी बिजनेस लॉजिक इसमें लगा सकते हैं। अभी हम फिलहाल प्रिंट करा के देख रहे हैं, राइट? तो नाउ यू कैन सी कि ये वैल्यूज हमने यहाँ पर इस तरीके से प्रिंट आ गई, ठीक है? तो इसी तरीके से आपने, जैसे आपने वैल्यूज को किया, आप उसकी कीज को भी यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है? फॉर की इन emp डॉट कीज, राइट? एंटर किया हमने, प्रिंट, और यहाँ पर हमने प्रिंट कर लिया की को, राइट? और अच्छा, इसका नाम की जरूरी नहीं कि आप की ही रखें, ये वेरिएबल है, यूजर डिफाइंड वेरिएबल है। यहाँ पर के ई कर दिया मैंने, इसलिए जानबूझ के, ताकि आपको समझ में आए कि कोई रिजर्व वर्ड नहीं है। तो ये कीज प्रिंट हो गई। तो इस तरीके से आप कीज और वैल्यूज को आप, ठीक है, रिट्रीव कर सकते हैं। समझ में आ रही बात आप लोगों को? अब देखिए इसके अंदर कीज और वैल्यूज के अलावा अगर दोनों को आपको एक साथ ट्रीट करना है, कीज भी चाहिए और वैल्यूज भी चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न ऑल पेयर्स विद कीज एंड वैल्यूज। तो सारे के सारे पेयर आपको रिटर्न कराने हैं, राइट? तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए फिर आप यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है, क्या, आइटम्स। तो डिक्शनरी का नेम आएगा, डिक्शनरी नेम और डॉट आइटम्स लिखेंगे आप, राइट? तो ये जो चीज़ है आपको
ठीक है, इट रिटर्न्स कीज एंड वैल्यूज बोथ, राइट। तो कीज और वैल्यूज के दोनों रिटर्न करता है आपको ये, ठीक है। तो इसको आप देखिए एक बार, यहाँ पर आपने लिखा emp.items, तो आप ये देख रहे हो, ठीक है ना। तो ये आपको हर पेयर के लिए इस तरीके से टपल रिटर्न कर रहा है। फॉर ईच पेयर दिस विल रिटर्न अ टपल and in one first value of the tuple will be key and second value will be आइटम वैल्यू, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से आप आइटम्स का यूज कर सकते हो। तो अब अगर आपको इसको लूप में लगाना हो तो कैसे लगाओगे आप लूप में? तो इसको लूप में लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि बिकॉज इट इज गिविंग नेस्टेड वैल्यू ना, तो अब जब ये लूप चलेगा तो दैट मीन्स कि आपका जब ये आप आइटम्स के लिए लूप चलाओगे तो आइटम्स में एक, देखो आप ध्यान से, आइटम में एक बार में ये वैल्यू आ रही है पहली रो, दूसरी बार में दूसरी रो आ रही है, तो अब उस रो के अंदर भी दो दो वैल्यूज हैं, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि फॉर, अब यहाँ पर आपको ये करना होगा कि यहाँ पर आपको एक वेरिएबल ना लेते हुए दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे। तो एक हमने ले लिया की और एक हमने ले लिया वैल, राइट, और हमने लिखा इन emp.items। तो ये अब क्या करेगा, जब ये आप आइटम्स लगा रहे हो, जब ये इस तरीके से वैल्यू रिटर्न करेगा तो इसका मतलब ये कि ये लूप आपका सारी रोज के लिए 1 by 1 चलेगा। यानी कि ये पहली रो है नेम वाली, दूसरी रो है बेसिक पे वाली, तीसरी रो है आपकी सिटी वाली। तो जब ये पहली रो के लिए चलेगा तो उसमें से इसको दो वैल्यूज मिल रही है, पहला की मिल रहा है, दूसरा नेम मिल रहा है। तो वो आपका ये इन वेरिएबल्स में स्टोर होगा। पहला की के ई के अंदर की आ जाएगी और वी एल के अंदर वैल्यू आ जाएगी, और फिर आप इनको यहाँ पर प्रिंट, आपको जैसा भी आपको अपनी बिजनेस लॉजिक लगानी है या जैसा भी आपको प्रोसेस करना है वो आप कर सकते हो। तो प्रिंट आपने कहा की इज और कॉलन कॉमा की, और फिर वैल्यू भी इसकी प्रिंट लेनी है आपको, एंड वैल्यू कॉलन कॉमा VAL। तो ये देखो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको आइटम्स का यूज करके कीज और वैल्यूज दोनों को एक साथ भी इटरेट कर सकते हैं। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। डाउट है किसी को कुछ इसमें? प्रशांत, गुलाब, हर्षित, चलिए ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर हम डिक्शनरी के अंदर कोई की डिलीट कैसे कर सकते हैं, राइट। हाउ टू डिलीट अ पेयर। आप फ्रॉम डिक्शनरी, किसी डिक्शनरी से आप कोई पेयर को रिमूव करना हो तो कैसे करेंगे, राइट, ठीक है। तो पेयर रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पर सिंपल आपका पाइथन के अंदर एक कीवर्ड होता है विच इज डेल। डेल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव करने के लिए मेमोरी से, राइट। तो मेमोरी से रिमूव करने के लिए आप डेल कीवर्ड यूज कर सकते हो। डेल जरूरी नहीं कि डिक्शनरी को रिमूव करने के लिए हो, बल्कि आप उससे कोई भी ऑब्जेक्ट, यानी कोई वेरिएबल बनाया आपने, कोई आपका क्लास का ऑब्जेक्ट है या ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको डिलीट करने के लिए डेल कीवर्ड यूज में आता है। तो डेल के अंदर पे यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है कि आप कौन सा ऑब्जेक्ट रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसकी मदद से आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट में डिक्शनरी का नेम वो की दे देंगे, राइट। तो फॉर एग्जांपल आपको प्रशांत, आप क्या सवाल कर रहे हो? वी हैव टू राइट डिक्शनरी, या डिक्शनरी नेम आपको लगाना पड़ेगा हर ऑपरेशन के लिए, ठीक है ना, राइट। तो यहाँ पर डिक्शनरी का नेम तो आपको लगाना पड़ेगा। तो अभी इसके अंदर भी आपको डिक्शनरी के नेम के साथ आपको की लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो आप कैसे करोगे कि ये हमारी डिक्शनरी है आपकी, अब इसके अंदर से मान लो मुझे सिटी रिमूव करना है,
तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डेल और यहाँ पर लिख दूंगा एम्प्लॉय, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पर इसकी की डाल दूंगा, कौन सी क्या चीज़ मुझे रिमूव करनी है, मुझे रिमूव करनी है सिटी, राइट। तो ये मैंने सिटी दे दिया, एंटर हिट किया, अब देखो आप ईएमपी के अंदर से वो रिमूव हो गया होगा। नाउ यू कैन सी कि सिटी हैज बीन सक्सेसफुली रिमूव्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिक्शनरीज के साथ काम कर सकते हो। अब ये ध्यान रखना कि आपको यहाँ पर डिक्शनरीज जो है ये आपके खासकर वेब डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है, क्योंकि जो आपका डेटा ट्रेवल करता है ओवर द वेब वो ज़्यादातर लगभग आपका जो है डिक्शनरी फॉर्मेट यूज़ करते हैं, या एक और इससे मिलता जुलता एक फॉर्मेट होता है विच इज़ नोन एज जेसन फॉर्मेट। तो ये जेसन फॉर्मेट कहलाता है जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, राइट। तो ये जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन कहलाता है। तो इसमें और आपके डिक्शनरी में क्या फ़र्क होता है, इसके में और डिक्शनरी में फ़र्क सिर्फ इतना सा होता है कि डिक्शनरी के अंदर की आपकी जो होती है वो आपकी कोड्स में इनक्लोज की जाती है, राइट। ठीक है, एक मिनट हर्षित, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप, ठीक है, तो अब इसके अंदर ये आपका जो है सिंगल कोट या डबल कोट में की जाती है, जबकि आपके जावास्क्रिप्ट जेसन नोटेशन के अंदर ये विदाउट कोट्स के रहती है। यानी कि अगर यहाँ पर आएगा जैसे नेम इक्वल्स टू कॉलन और फिर यहाँ पर और इस तरीके से जेसन नोटेशन चलता है, एज कॉलन 23 सिटी, यानी कि कीज को आप डबल कोट्स में एनक्लोज नहीं करते, बाकी वैल्यूज को अगर स्ट्रिंग नोट करोगे नहीं तो फिर नहीं करोगे। तो ये जेसन नोटेशन कहलाता है। जेसन नोटेशन में कीज विदाउट कोट्स के आती हैं, डिक्शनरी में कोट्स में आती हैं, राइट। तो ये दोनों फॉर्मेट बहुत ज्यादा यूज होते हैं ओवर द वेब, या मशीन लर्निंग वगैरह के लिए, डेटा प्रोसेसिंग के लिए भी यूज में आते हैं। मोंगो डीबी वगैरह में भी काफी यूज में आते हैं, ठीक है ना, डेटा को प्रोसेस करने के लिए, डेटा को सेव करने के लिए, डेटा को हैंडल करने के लिए, राइट। हाँ, अब हर्षित आप ये बोल रहे थे डेटाबेस की, तो ये बेसिकली आपको यहाँ पर ये आपका टेम्परेरी स्टोरेज है डिक्शनरी, राइट। दैट मीन्स कि अभी आपको ये एक तरह का वेरिएबल बना पड़ा है खाली। अभी आप यहाँ पर क्लोज करोगे तो भी आपको मिलेगा थोड़ी। एसक्यूएल इज डिफरेंट थिंग। उसके अंदर आप एक डेटाबेस बकायदा स्कीमा क्रिएट करते हो, फिर उसके अंदर इंसर्ट करते हो, तो जो स्कीमा क्रिएट कर रहे हो परमानेंट उसमें सेव रहता है, या जो इंसर्ट ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो तो वो परमानेंट आपकी डेटाबेस में जाके सेव हो जाती है। लेकिन इसके अंदर ये कोई डेटाबेस नहीं बनी, ये आपका सिर्फ एक आपका डेटा फ्रेम कह सकते हो आप इसके, ये डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में टेम्परेरी स्टोरेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसके अंदर बेसिकली काम कर सकते हो। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? ठीक है, तो अब चलिए अब इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर बहुत कॉमन क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यूज वगैरह में आता है
कि अगर आपको ये बोला जाए कि आप किसी डिक्शनरी के अंदर की ये जो आपके पेयर है आपकी की और वैल्यू का, इसको आप स्वैप कर दीजिए। समझ में आ रही है बात आप लोग को क्या बोल रहा हूँ? स्वैप मतलब ये जो राज है ये की बन जाए और जो नेम है ये वैल्यू बन जाए। अभी तो नेम आपका की है, यानी कि जो लेफ्ट में आ रहा है वो की है और जो कॉलम के राइट में आ रहा है वो वैल्यू है। बट हमें उल्टा कर देना है। हम चाहते हैं कि राज यहाँ पर आ जाए और जो नेम है वो आपका वैल्यू की जगह पे आ जाए। तो स्वैप करने के लिए एक छोटा सा यहाँ पर आपका, ठीक है ना, तो ये आपका हमेशा के लिए आपके लिए हो जाएगा। इफ यू वांट टू स्वैप with values in Python dictionary, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप डिक्शनरी का नेम लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है। डिक्शनरी नेम इक्वल्स टू, अब आप यहाँ पर डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए यहाँ पर एक डिक्शनरी कीवर्ड भी होता है, उसका यूज करेंगे और उसके अंदर आपका टपल डाला जाता है बेसिकली, कि आप जो कीज और वैल्यूज का टपल आता है। तो इसका यूज आप कुछ इस तरीके से करोगे कि आप कुछ इस टाइप का स्टेटमेंट दोगे। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ आपको। तो देखिए इसमें ये होगा कि ये आप यहाँ पर स्टेटमेंट लगा रहे हो फॉर के कॉमा वी इन ए डॉट आइटम्स। तो ये अभी आपने देखा था ये क्या करता है, दरअसल ये लूप आपको रिटर्न करता है, ठीक है ना, आपके अंदर की कीज और वैल्यूज को दोनों को इटरेट करना हो तो उसके लिए ये लूप लगता है, ठीक है। के कॉमा वी, राइट, तो ठीक है ना। तो ये लूप तो बेसिकली आपके वन बाय वन सारी की वो वैल्यू निकाल के देता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो लूप आपका यहाँ पर रिटर्न कर रहा है, हम इसको यहाँ पर चाहे तो किसी वेरिएबल में कलेक्ट भी कर सकते हैं, राइट। तो कलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर वेरिएबल लगाएंगे। तो इसमें होगा ये कि जब ये लूप चलेगा तो जो वैल्यूज हैं आपकी, ठीक है ना, इस वेरिएबल में कलेक्ट हो जाती हैं, राइट, और कॉमा वैल्यू, ओके 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 थोड़ा सा इसके अंदर फॉर की इन आइटम्स, ओके, डिक्शनरी डिक्शनरी, ओके, की इज नॉट डिफरेंट, अच्छा, ओके 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 एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, की कॉमा और इटरेबल ऑब्जेक्ट वी कॉमा के और फॉर के कॉमा वी इन emp डॉट आइटम्स। तो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी, राइट। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर तो आपने जैसे ये लूप लगाया, राइट, अब आपका यहाँ पर पहला वेरिएबल की के लिए रिप्रेजेंट करता है और दूसरा वैल्यूज के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली ये आपको इटरेबल ऑब्जेक्ट देना पड़ता है डिक्शनरी क्रिएट करने के लिए। तो हमने यहाँ पर क्या किया, उसको पलट के लगा दिया, खाली सिर्फ इतना किया कि ये पहले वेरिएबल में की आ रही है, दूसरे में वैल्यू आ रही है। तो हमने